हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। होप सब ठीक होंगे। तो यार रिसेंट मैंने भी एक व्लॉग एक पॉडकास्ट अपलोड की है, उसके अंदर कमेंट आ रहे हैं कि वॉइस नहीं है, वॉइस नहीं है, जबकि मुझे तो वॉइस आ रही है। अगर नहीं आ रही तो आप मुझे बता दें, कमेंट कर दें। तो मैंने उस पॉडकास्ट को डिलीट करके दोबारा बना लेना है। वो रोहान के ऊपर पॉडकास्ट है। अच्छा जी, तो ये पॉडकास्ट की मेन हाईलाइट है कि रोहान ने बोला अब्बा। तो इस पर हम करने वाले हैं बात, ठीक है। अच्छा, वैसे जो है काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि अब्बा को क्यों इतना हाईलाइट किया जा रहा है, ये वो सब इनके घर में पापा बोलते हैं, तो ये क्यों इतने रिग्रेसिव बन रहे हैं। और मतलब कि इनको देखो, ये जो कुछ भी करते हैं ना, तो इनको या तो पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता है या तो इनको मुसलमान को उससे जोड़ दिया जाता है ज़्यादातर। कि ये रिग्रेसिव हैं, रिग्रेसिव बोल रही हूँ, तो ये रिग्रेसिव हैं, इनकी जो है जहनियत बहुत छोटी है। इनको जो है ये अम्मी और अब्बा वाले इसमें, मतलब यार अगर कोई अम्मी अब्बा बोल रहा है तो मतलब सिर्फ और सिर्फ ये एज अ मुस्लिम कम्युनिटी में सिर्फ अम्मी और अब्बा बोला जाता है। मतलब मेरे घर में मेरे बच्चे मुझे मम्मा बोलते हैं, देन अपने पापा को पापा बोलते हैं। तो ये कहीं से मतलब अम्मी और बाबा बोलना या अब्बा बोलना हमारे इधर जो है वो ज़रूरी नहीं है। मतलब कि हम इसमें ये नहीं होगा कि अगर वो मम्मा पापा बोल रहे हैं हमें तो वो कोई इस्लाम से बाहर चले गए। ये मतलब कि ये तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, ये तो समझ से ही बाहर है। ये इनकी अपनी खुद की चॉइस है, खुद की पसंद है, इनको क्या बोलवाना है क्या नहीं बुलवाना। हाँ ठीक है कि वो रिग्रेसिव बनते हैं, वो अपनी उस ऑडियंस को खुश करते हैं। ठीक है कि हमारे इसमें काफ़ी बार जो अम्मी बोला जाता है, हम अपनी माँ को अम्मी कहते हैं लेकिन हमारे बच्चे हमें मम्मा कहते हैं। तो ये अगर इस चीज़ को लेकर अपने आप को पॉइंट आउट करवा रहे हैं कि हम बिल्कुल प्योर मुस्लिम हैं, ये हैं वो है, हम तो इस्लाम के जो हैं वो बिल्कुल मानने वाले हैं और हम इस मुसलमानों से ज़्यादा मुसलमान हैं, खास करके दीपिका को काफ़ी बार बोला जाता है। तो भाई ये कहीं भी नहीं है। जो ये काम करें सबसे पहले तो वही मना है इस्लाम के अंदर, ठीक है ना। एक्टिंग जिस तरीके के लोग कर रहे हैं, जो ये चीज़ें डांस वांस, तो ये सब तो वैसे ही मना है, ठीक है ना। तो इनको इस्लाम से ना ही जोड़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बहरहाल इनका जो मेन जो हम आते हैं टॉपिक पर उसका अब्बा बोलने पर, ठीक है। इसमें थोड़ा सा राखी सावंत को लेकर भी थोड़ी सी बातचीत है, तो आखिरी के पोस्ट में जाकर राखी सावंत को बोलूँगी। तो राखी सावंत का जब टॉपिक शुरू हो तो आप चाहें तो स्किप कर सकते हो। काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप टॉपिक इधर उधर कर देती हैं, तो इसलिए एंड में रखा है उस टॉपिक को। अगर आपको सुनना हो तो आप सुन सकते हैं, वरना आप स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। देन अब्बा शब्बा का ये जो व्लॉग आया है ना, जब ये अब्बा डब्बा शब्बा जब हुआ है ना ये सारा पूरा सीन, तो उसका जब व्लॉग आया ना, वो व्लॉग जो था ना वो मेन बेसिकली था मेहर की शॉपिंग। और जो नहीं उन्होंने कहा था कि 5 मिनट देंगे 4 मिनट देंगे और इसकी शॉपिंग के ऊपर है। यार पता नहीं क्यों क्यों मुझे जो है वो रिजा के चेहरे पर इतनी ज़्यादा जो है वो जेलसी नज़र आ रही है आजकल, इनसिक्योरिटी। जिस ये नहीं आलम सब कह रही थी कि जो है इनसिक्योरिटी अच्छी चीज़ है। भाई इनसिक्योरिटी बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। इनसिक्योरिटी आपको जेलसी में चेंज करती है, और वो जेलसी आजकल जो है वो रिजा के फेस पर, और मुझे आज तो इस दफ़ा तो सारा भी जो है वो थोड़ी सी लगी है। मतलब कि यार अगर उस बच्ची को शॉपिंग करवा दी तो क्या हो गया, उसने तो कोई मेरे ख्याल में सालों में जाके शॉपिंग की होगी। और वो बच्ची मुझे वाकई काफ़ी लोग कह रहे थे इसको भी जो है वो डोरमेट बना देंगे, और जो ना इसको भी जो है वो चीज़ों के पीछे भागने वाला बच्चा बना देंगे, ये बना देंगे वो बना देंगे। एक बार की शॉपिंग से कुछ नहीं होता यार। उस बच्ची ने ज़िंदगी में कुछ नहीं देखा है। अगर थोड़ा बहुत उसको कर रहे हैं तो ज़्यादा कोई बुरी बात। हाँ देखो, ज़्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली उसने भी फिर रेजा रेहान की तरह बन जाना है, जिनको सिर्फ और सिर्फ जो है वो ब्रांड्स और ये सब में चले जाएंगे। खास करके अब रेहान को जिस तरीके से उन्होंने फोकस किया मैंने ब्रांड्स के ऊपर, रिजा अभी भी जो है वो थोड़ा सा अनब्रांड चली जाती है, थोड़ा इधर उधर की चीज़ें पहन लेती है, लेकिन रेहान तो बिल्कुल भी जो है वो नीचे नहीं देख रहा है। पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा इनके इसमें डिफरेंस किया जाता है। पता है ये रिग्रेसिव, ये फैमिली मुझे रिग्रेसिव थोड़ा बहुत लगती है, थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी लगती है। मतलब इधर लड़के को लेकर बहुत ज़्यादा हाईलाइट मचाई जाती है। मतलब मेरा बेबी बॉय, मेरा बेबी बॉय। अबे बेबी बॉय क्या होता है? बच्चा होता है भाई, सिंपल। मेरा बच्चा मेरा बेटा समझ में भी आता है, मेरा पहला बेबी बॉय है, मेरा बेबी बॉय है। मैंने कहा था बेबी बॉय होगा। अल्लाह को मान भाई, अल्लाह को मान। ठीक है किसी को भी यार, मैं ये नहीं बोलूंगा अगर उसको बेटे का शौक है तो कोई बुरा शौक है, नहीं यार, हर किसी को होता है, हर किसी की अपनी चॉइस होती है। लेकिन ये रिग्रेसिव सोच दिखा रहे हैं। एक तो ख्वाहिश होना, एक होना एक अलग चीज़ है, लेकिन उस चीज़ पर फख्र करना वो एक अलग चीज़ है, जो इनके व्लॉग्स में मुझे दिख रहा है और काफ़ी लोगों को भी दिख रहा है। कमेंट सेक्शन भरे पड़े होते हैं इस चीज़ को लेकर, जिस तरीके से रिग्रेसिव चीज़ें दिखाते हैं। भाई कोई रिग्रेसिव फैमिली नहीं, कुछ चीज़ों में बन के सिर्फ दिखा रहे हैं। अगर रिग्रेसिव होते ना तो ये सबसे पहले एक्टिंग शैक्टिंग ये सब बंद करवाते एक दूसरे की। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने मुताबिक मुझे लग रहा है कि सिर्फ यूज़ कर रहे होते हैं चीज़ों को। देन पूरा का पूरा व्लॉग जो है वो उठाकर अब्बा के ऊपर लगा दिया गया था, क्योंकि पता है कि अब्बा रोहान ने बोला है, तो उस चीज़ को बहुत हाईलाइट, और मुझे लगता है कि बहुत बार रीटेक हुआ होगा भाई। और सिर्फ मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये बच्चे के मुंह पे कैमरे कितनी बार लगा के रखा होगा इन लोगों ने कि उसका अब्बा बोलना कैप्चर हो गया। मतलब उसको कितना ये लोग कैमरों के बीच में रखते हैं सिर्फ और सिर्फ अपना कंटेंट निकालने के लिए। वो बच्चा नहीं, कंटेंट की दुकान बन गया उनके घर में आकर, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट देना है। रोहान मेरा पहला बेटा, मेरा पहला बेटा, एक तो बार बार मेरा पहला बेटा, मेरा पहला बेटा। हमको पता है भाई, हमने मान लिया कि तेरा पहला बेटा है, इससे पहले तेरी कोई बेटी नहीं है, हम मान गए, बस मैं तो मान गई।
कोई माने ना माने मैं मान गई बस, ठीक है। अभी ना बोली प्लीज़ कि मेरा पहला बेटा। हमको पता भाई किसको इतना, मतलब हम में से कौन अपने जो ना वो रिश्तेदारों को जा जाके बताता है या हम अगर व्लॉगिंग शॉगिंग कर रहे हो ये मेरा पहला बच्चा है, वो दुनिया को पता है भाई तुम्हारा पहला बच्चा है। भाई बता बता के उसी चीज़ को सच किया जाता है जो चीज़ झूठ हो, तो उसी पर हमको बार बार फोकस करना पड़ता है कि ये सच है, ये सच है, क्योंकि उस चीज़ को हमें बार बार याद दिलाना पड़ता है, हमें खुद भी याद रखना पड़ता है। तो यही सारा बात होती है। देन अब्बा शब्बा वाला जो पूरा सीन था अच्छा उस पर जो ना वो रेडिट पर जो ना वो बड़ी अजीब किस्म की पोस्ट बनाई गई ना, अब्बा डब्बा शब्बा, अब्बा डब्बा शब्बा है ना, हाँ तो बोलते अब्बा तो ये है, डब्बा तो फिर उसको ये लोग बोलते हैं सब सबा को, तो और शब्बा बोलते हैं बनाए, बना लो किसको जिसको बनाना है। तो एक अलग किस्म का बवाल है भाई, अब्बा को इतना हाईलाइट किया गया है ना। तो और फिर जाहिर सी बात है वहाँ पर ये चीज़ हाईलाइट हुई है कि रिग्रेसिव फैमिली है, अब्बा बुलवाना चाहेगी, अम्मी अब्बा हो भाई उनकी अपनी मर्जी है, बोलने दो। रिग्रेसिव है, मुझे भी पता है, लग रहा है, फील हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं अभी। अगर ये इस उस पर बुलवा रहे हैं कि ये इस्लाम को जो है वो अपना पॉइंट करेंगे और जो है ये इस्लामिक दिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं दिखते भाई, दूर दूर तक इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ जुम्मा जुम्मा जाते हैं, जुम्मे की नमाज़ पढ़ कर आते हैं, इसके अलावा उनसे कोई लेना देना कुछ नहीं है। जबकि दीपिका तो वो भी नहीं दिखाई जाती। तो ये सिर्फ माशाल्लाह सुभान अल्लाह और बिस्मिल्लाह बोलने से कोई भी मुस्लिम नहीं बन जाता है, ठीक है। उसके लिए पूरा का पूरा, बाकी ये देखो भाई बख्शने बख्शने की बात है, जन्नत जन्नम की बातें हम नहीं कर रखे, ये जन्नत में जाएंगे हम जन्नत में जाएंगे, भाई किसको नहीं पता कौन तलने वाला है, ठीक है ना, कौन किधर जाके तलेगा किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। तो ये हमें नहीं पता, ये तो सिर्फ अल्लाह को पता है। तो हम कहा इस चीज़ के जिसमें हम क्यों जन्नत और जहन्नम बांटते हैं फिर सबको, और हम होते भी कौन है ये सब करने वाले। तो बहरहाल ये पूरा का पूरा व्लॉग जो था ना वो मेहर पे था, लेकिन भाई इनको पता है, अच्छा ये चीज़ें इन्होंने सीख ली है भाई। मेहर को इस बार सबके सब जो है ना वो बड़ा लाइट दे रहे, क्योंकि सबको पता है कि मेहर इस वक्त ऑडियंस की फेवरेट बनी हुई है। तो ये दीपिका भी ये मोहब्बतें लुटा रही है, ये कर रही है। अब जब दीपिका जो है ना मेहर पे मोहब्बत लुटाती है ना, तो नीचे इतने बहुत सारे कमेंट मैंने देखे जहाँ बोलते हैं कि आपको मेहर पे मोहब्बत लुटाते हुए ये याद नहीं था कि आपकी खुद की भी इतनी बच्ची, क्योंकि काफ़ी बार बोला गया है कि दीपिका की भी इतनी ही बड़ी बच्ची है जो कि दीपिका छोड़ के आई हुई है, ये बात है। तो काफ़ी कमेंट्स नीचे देखने को मिले हैं। तो भाई देखते हैं क्या सच है, जब कुछ सच आएगा, प्रूफ आएगा सामने तभी हो सकता है। अभी तो सब कुछ है ही हवा में बातें चल रही हैं और चल ही रही हैं, मुसलसल चल रही हैं। तो इस अब्बा को इतना हाईलाइट किया गया, इतना हाईलाइट किया, उसने बोला बच्चे ने अब्बा, भाई वो तो अम्मा चम्मा यही सब बोलेगा। अभी जब वो अम्मा बोलेगा तो मेरे को लगता है अम्मा ने नाचा है नीचे, ये मुझे अम्मा बोला अभी तो उसने यही बोलना है। मेन तो वो होगा जब वो मम्मा कहे या पापा कहे तो वो समझ में भी आता है। मतलब अगर उसने अब्बा बोल दिया तो तुम अब्बा बन गए, वाह 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 वाह, ये तो अच्छा बस ने कच्चा नहीं बोला, वरना तो तुम कचरा बन जाते। क्या होएगा भाई तुम्हारा। और सबसे बढ़कर तो भाई मुझे तो ये समझ में, बच्चे के मुंह पे 24 घंटे कैमरा है तभी उसका अब्बा कैप्चर हो गया, वरना इतने से बच्चों से बुलवाना आसान काम नहीं है। ये एक बार जो वर्ड बोलते हैं ना 4 दिन तक वो वर्ड दोबारा बोलते नहीं है, ये हाल होते हैं बच्चों के भाई। जो और खास करके जिस तरीके से लेट ग्रोथ में जो है रूहान चल रहा है, तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है 4 दिन बाद ही उसने दोबारा बोलना था, लेकिन उसके मुंह पे कैमरा चेक करो। तो बहरहाल ये इनका कंटेंट है जो ये आराम से बिल्कुल का बिल्कुल जो है वो यूज़ कर रहे हैं। बाकी मेहर को लेकर अच्छी चीज़ लगी कि ठीक है यार शॉपिंग करवाई, भले चाहे अपने कंटेंट के लिए करवाई, कुछ भी करवाई। और इस पर जो है वो शुएब साहब बोलते हैं तुम मेरा बहुत खर्चा करवाओगी, जिसमें तुम दिखा रहे हो ना मेहर को, जो तुम उसकी शॉपिंग दिखा रहे हो ना, जितने की तुमने शॉपिंग नहीं करवानी ना उससे ट्रिपल तुमने कमा लेना उसी व्लॉग से। एक तो मुझे समझ में नहीं आता, जिस चीज़ से आप कमा रहे हो, जिस चीज़ से आप अर्निंग कर रहे हो, अगर किसी पे खर्च कर रहे हो तो आपको इतना बुरा क्यों फील हो रहा है कि तुम मेरा खर्चा करवा दोगे, 4 गुना तुम उससे ज़्यादा कमा लोगे। तो फिर मतलब है नहीं, कुछ भी यार, कुछ भी बोलते रहते हैं। देन जो, और मैंने एक चीज़ देखी, इतना ठंडा रिएक्शन आया ना दीपिका का जब उसने अब्बा बोला, मैंने तो लगा कि ये उछलना कूदना शुरू कर देगी, ये पूरे मॉल में ऊपर से नीचे तक छलांगे मारेगी, पहले 5th फ्लोर तक जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर आएगी। मेरे को तो ऐसा फील हुआ था, क्योंकि वो जिस किस्म की जो है वो मैन चाइल्ड वाली बंदा उसने बना के रखा हुआ है उसको, शुएब को, तो मुझे तो यही फील हो रहा था। बट भाई कोई रिएक्शन वेक्शन नहीं है आजकल भाई। दीपिका जो है वो सबको इतना ज़्यादा लिफ्ट शिफ्ट करवा नहीं रही है। और आजकल भाई एक तो इंस्टा पर जो है आजकल स्टोरी लगी हुई है, देन वो अपना कौन रेहान जो है ना वो फ्लावर दे रहा है इसको दीपिका को, क्योंकि दीपिका के 4 साल जो है वो कंप्लीट हो गए हैं इंडस्ट्री में, नहीं यूट्यूब पे, तो हाँ, तो उस पर जो है वो दे रहा है। तो ये हम साथ साथ वाले दोबारा किया जा रहा है, तो थोड़ा बहुत दिखाया जा रहा है भाई। इन लोगों ने जो ना अब एक चीज़ देखी, रिसेंट अभी इनके व्यूज़ बहुत डाउन हुए ना, ठीक है, सबके व्यूज़ डाउन हुए, सिर्फ सवा को हटा के दीपिका के भी हुए, शिव के भी हुए। अभी इन्होंने निकाले अपने पुराने व्लॉग्स कि यार किस में हमें जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था, प्यार मिल रहा था, जैसे ही लगा ना कि यार ये तो हम साथ साथ वाले ड्रामे में मिल रहा है, तो इन्होंने दोबारा स्टार्ट कर दिया। जबकि दीपिका की तरफ से वो चीज़ नहीं देखने को मिल रही है। दीपिका देखो उस वाली वीडियो में भी, उस वाली पिक्चर में भी रूहान को अपने साइड में फंसा के बैठे हुए, कहीं रेहान ले रहा है। मुझे समझ में नहीं आता इतनी ज़्यादा ओवर पोजेसिव क्यों है वो रूहान को लेके, मतलब कि
सही बोलते हैं लोग, मैं बहुत जल्दी बोलती हूँ, बहुत स्पीड में बोलती हूँ, बट मैं एक टोन में बोलती जाती हूँ फिर भूल जाती हूँ, नहीं तो इसीलिए मैं बोलती रहती हूँ। तो एंजॉय क्या करो यार, थोड़ा जल्दी बोलने में मज़ा आता है। लेट बोलूँगी, अगर स्लो बोलूँगी तो आप लोग भी बोर हो गए कि यार क्या पका रही है। पकाती तो मैं वैसे ही हूँ, ऊपर से और पकाऊंगी। तो बस फिर ऐसा ना किया करो, ठीक है। थोड़ा सा आई थिंक सो थोड़ा बहुत कंट्रोल कर जाती हूँ फिर, लेकिन जब जोश में बोल रही हूँ तो ना तो कितने निकल जाती हूँ मैं, मुझे खुद भी याद नहीं होता। तो बहरहाल रोहान को जो है उसने इतना जो है कोई बगल में छुपा के बेचारे जो ना आधा उसके ऊपर बैठी हुई थी वो, बट रेहान को नहीं दिया उसने। मुझे समझ में नहीं आता इतनी ज़्यादा ओवर पॉसेसिव वो रोहान को लेके क्यों है। सीरियसली मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा होता। तुम अपने बच्चों को बाहर की दुनिया नहीं दिखाओगी, दूसरे लोगों से अट्रैक्शन नहीं दोगी, तो वो कैसे चीज़ें सीखेगा। तभी तो उसकी इतनी लेट ग्रोथ हो रही है। मुझे तो लगता है कि तुम्हें उसे आसपास दिखाना चाहिए, उसे नेचुरल चीज़ों से जो है वो टच करवाना चाहिए, उसको जो है नेचुरल जो है वो छोड़ना चाहिए। खुली हवा, नीचे घास, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है बच्चे के लिए इस एज में। और ख़ास करके जब आपका बच्चा प्रीमेच्योर भी रहा हो और जब आपके बच्चे की ग्रोथ भी लेट हो रही हो, क्योंकि उसके प्रीमेच्योर का इफेक्ट बढ़ रहा है उस बच्चे पे। तो आई थिंक सो दीपिका को उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, बट मैंने नहीं देखा है वो कभी भी छोड़ती भी नहीं है अपने बच्चे को यार। तो अजीब ही किस्म का रिएक्शन होता है, अजीब ही किस्म का जो है वो होता है। देन चलो जी, ये था वो। कुछ खास व्लॉग है नहीं भाई, बोर से बोर तरीन व्लॉग आ रहे हैं इनके, कुछ भी नहीं है उसके व्लॉग में, कुछ बोलने का ही नहीं होता। बंदा क्या है, बेफजूल का ट्रोल तो नहीं कर सकती ना, बेफजूल की चीज़ें तो ना भाई कुछ होता ही नहीं है। सिर्फ रोहान 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 दिखाते रहते हैं, उसी पे कॉन्टेंट। अब बच्चे को बंदा क्या बोल सकता है यार, बच्चे के तुम एक्सप्रेशन लेने के लिए सामने रख रहे हो। हम बच्चे को तो मैं तो ट्रोल नहीं कर सकती ना, मैं तो बच्चों को आके ट्रोल नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मेरा तो ये काम ही नहीं है, किसी भी बच्चे को भी ट्रोल करना मेरा कोई काम नहीं है भाई। तो इसीलिए इनके व्लॉग में कुछ होता ही नहीं है बोलने को। देन हम आते हैं राखी सावंत के ऊपर। राखी सावंत को बोला जा रहा है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो काफ़ी अब तक बेहोश है और अब तक होश भी नहीं आई, कोई ट्यूमर व्यूमर का उसका ऑपरेशन था। देन कमेंट मैंने देखे हैं ना, तो वहाँ पर एक ही चीज़ बार बार देख रही है कि ये नौटंकी है, दोबारा न्यूज़ में आने के लिए है। मतलब कि देखो उसने इतना अपना इमेज ख़राब कर दिया है। वो कहता है ना शेर आया शेर आया शेर वाला सीन, अब जब सच में आ गया तो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब उसने अपने आप को इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया है कि अब देखो उसकी ज़िंदगी की इतने बुरे हालात चले तब भी लोग कमेंट नीचे क्या कर रहे हैं कि ये फिर कोई ड्रामा कर रही है, ये फिर कोई न्यूज़, ये फिर पूनम पांडे बनाएगी खुद को, क्योंकि इसने देख लिया पूनम पांडे को कितनी फेम मिली है, वो तो अभी खुद को बना रही है। यार हमें नहीं पता, सीरियसली हमें नहीं पता। वाकई हो सकता है कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जो कि वाकई सीरियस कंडीशन पर हो, तो हमें दुआ करनी चाहिए कि यार उसको सेहतयाबी मिले और वो सेहतयाब हो जाए। और उसको लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ें बोली जा रही हैं, बहुत कुछ बुरा बोला जा रहा है। कुछ पॉडकास्ट मैंने सुनी है जो कि बहुत बुरी बोली गई उसको लेकर कि ये नौटंकी कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। यार नहीं, ऐसे नहीं बोलते। पर कहते हैं हमारी सोसाइटी वो है ना कि जब जहाँ हम ये बोलते हैं ना कि हम बीमार हैं, हम डिप्रेशन में हैं, तो हमें ये साबित करने के लिए मर के दिखाना पड़ता है कि हाँ हम वाकई डिप्रेशन में हैं। तो इस चीज़ को ना लें, किसी के डिप्रेशन को, किसी की बीमारी को हम अनसीरियस ना लें। ठीक है, उसने जो भी किया है, कंट्रोवर्शियल चीज़ें वो करती रहती है, लेकिन वो अगर कंट्रोवर्शियल निकला तो फिर हम मिल के लान तान देंगे। लेकिन अभी तक तो वो कंट्रोवर्शियल नहीं निकला है ना, अभी तक तो उसकी हालात ये बता रही है वो सीरियस कंडीशन में। वो जो है आई थिंक सो कोई कोमा शोमा में भी जा सकती है, क्योंकि अगर वो होश में नहीं आई, क्योंकि अब तक वो होश में नहीं आई है। तो देखो भाई, उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है ऊपर नीचे चीज़ों को, तो हम उस चीज़ को बुरा भला नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल डिप्रेशन से, उसने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल देखी है, बहुत सारी चीज़ें देखी है और बहुत कुछ है जो उसने अपनी ज़िंदगी में फेस किया है। चाहे वो उसकी शादियों को लेकर, चाहे वो उसकी फिजिकल लाइफ हो, चाहे वो उसकी मेंटल लाइफ हो, सॉरी मेंटल इशू हो, कुछ भी कह लो आप उसको। उसने बहुत बहुत जो है अपना फेस किया है चीज़ों को। भाई उस बंदी ने किया है अपने आप को स्ट्रगल, इंडस्ट्री में स्ट्रगल देख लो उसका बेइंतहा है। अपना नाम बनाना आसान नहीं है। उसने जो जो चीज़ें की है, कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें, क्या उसको इफेक्ट नहीं करती होंगी? वो जो करती होगी क्या उसको कहीं ना कहीं वो इफेक्ट नहीं करता होगा? लेकिन उसको अपना नाम बनाना था, उसको लगा कि उस चीज़ से उसका नाम बन रहा है, तो वो ये करती गई करती गई करती गई, तो आज वो इस हालात पर आ गई है। तो बहरहाल मुझे बहुत बुरा लगा वो कमेंट्स वगैरह पढ़ करके। ठीक है, अगर वो नकली निकला तो हम मिल के गालियाँ देंगे, लेकिन अभी तक जब तक हमें नहीं पता तो हम क्यों जो है वो उसको इतना बुरा बोले। हमें दुआ करनी चाहिए कि उसको सेहतयाबी मिले। अगर वो इसके साथ इस किस्म का कुछ हादसा हुआ हुआ है और वो वाकई वो कोमा में जाने वाली सिचुएशन में, तो वो जल्द से जल्द सेहतयाब और ऐसी किसी सिचुएशन में ना जाए, उसके लिए आसानियाँ हों। तो ये चीज़ें हमें ख्याल रखनी चाहिए यार। भले जिससे भी जितना भी हमें प्रॉब्लम हो, कोई इंसान कितना भी प्रॉब्लमेटिक हो, लेकिन इस किस्म का बिहेवियर हमें किसी के साथ भी नहीं रखना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं। तो भाई दिल होना चाहिए, भाई दिल होना चाहिए, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट। तो बहरहाल
कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, आपकी राय बहुत 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 मायने रखती है। एंड थैंक यू सो मच। चंद सब्सक्राइबर्स हैं, एक सब्सक्राइबर्स का मैंने कल जो है कमेंट पढ़ा था, उसने कहा मुझे आपकी पॉडकास्ट सुने बगैर नींद नहीं आती, मैं रोज़ रात में जो है पॉडकास्ट। अच्छा, पहले तो मुझे लगा शायद जो है ना वो मुझे टॉन्ट मार रही है, बट नीचे उसने मुझे पूरा जो है ना बताया। मैंने पूछा था ना कि इंडिया में क्या कल्चर है क्या नहीं, उसने मुझे उस चीज़ को मुझे पूरा गाइड किया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा सीरियसली कि मेरी ऑडियंस कनेक्ट हो रही है। 2-4 लोग हैं जो कनेक्ट हुए हैं, जो वाकई मेरे साथ रहते हैं। एक टॉम पाकिस्तानी करके अक्सर उसके कमेंट आ रहे होते हैं, और एक और हैं। और पता है मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ अच्छी लग रही है ना, कि मेरे जो फ़ैन बन रहे हैं ना, और जो वो बिल्कुल भी मुस्लिम नहीं है, मतलब उनके नाम में नॉन मुस्लिम, काफ़ी मेरे पास जो फैंस आ रहे हैं वो नॉन मुस्लिम है। तो मुझे चीज़ अच्छी लग रही है कि यार चलो किसी को तो कुछ तो समझ में आ रहा है, कोई है। मतलब कि यहाँ पर मैं कोई मुस्लिम नॉन मुस्लिम की जंग लेके ही नहीं बैठी, और ना मैं कभी करूँगी इस चीज़ को लेकर। जितना होगा हम रिव्यू करेंगे, हम अपना काम करेंगे। ऑब्वियसली रिव्यू के अंदर क्रिटिसिज्म होता ही होता है, बाकी हम जितना होगा आपस में मोहब्बतें फैलाएंगे। आगे बहुत बड़ी जर्नी है, भी बहुत कुछ तय करना है, तो आपका सपोर्ट बहुत लाजमी है। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करो। एंड देन लव यू हो गया यार आप लोगों के लिए। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और कमेंट लाजमी करना बहुत ज़रूरी, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे कमेंट्स आपके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।